हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 9 के ट्रिक। दोस्तों, आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वीडियो को पूरी देखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में हर बार एग्ज़ाम में एक नंबर की पूछ लिया जाता है। और अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो आपको कहीं बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं आज का टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक है शपथ, नियुक्ति एवं इस्तीफ़ा। कि कौन इंसान, कौन सदस्य किसके सामने शपथ लेता है, कौन शपथ दिलवाता है, कौन अपॉइंटमेंट करता है उसको, और इस्तीफ़ा कौन दिलवाता है। ये चीज़ आज मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करते हैं देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है और इस्तीफ़ा कौन दिलवाता है। तो राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो उच्चतम न्यायालय के सीनियर जज दिलवाते हैं, SJI, सीनियर जज ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं। और यदि अगर राष्ट्रपति को इस्तीफ़ा देना है तो इस्तीफ़ा किसको देते हैं दोस्तों? इस्तीफ़ा देते हैं उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति इस्तीफ़ा देते हैं उपराष्ट्रपति को। और शपथ कौन दिलवाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने वो शपथ लेते हैं, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब राष्ट्रपति की बात आते हैं, ये तीन, इन तीनों को मैं एक साथ बताऊंगा। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेंट्रल मिनिस्टर। तो दोस्तों, उपराष्ट्रपति जो होते हैं इनको शपथ दिलवाते हैं राष्ट्रपति। इस्तीफ़ा राष्ट्रपति के सामने देते हैं, राष्ट्रपति को इस्तीफ़ा देते हैं और राष्ट्रपति ही शपथ दिलवाते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप समझ जाइए, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को इस्तीफ़ा देते हैं और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को इस्तीफ़ा देते हैं। इस तरीके से आप समझ जाइए। बस शपथ में बस अंतर है। राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI, और उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं राष्ट्रपति। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री की। दोस्तों, ये तीन ऐसे हैं जो शपथ भी राष्ट्रपति दिलवाते हैं और इस्तीफ़ा भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। प्रधानमंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति दिलवाते हैं। इस्तीफ़ा किसको देते हैं? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देते हैं इस्तीफ़ा। आप समझ जाइए। सेंट्रल मिनिस्टर, शपथ दिलवाते हैं राष्ट्रपति और इस्तीफ़ा कौन देता है? राष्ट्रपति को। शपथ भी राष्ट्रपति के सामने लेते हैं और इस्तीफ़ा भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। तो आप एक बार समझ जाइए फिर से। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को इस्तीफ़ा देते हैं और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को इस्तीफ़ा देते हैं। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को इस्तीफ़ा और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को इस्तीफ़ा। प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति को इस्तीफ़ा देते हैं, सेंट्रल मिनिस्टर भी राष्ट्रपति को शपथ इस्तीफ़ा देते हैं। तो आप इस तरीके से समझ जाइए, ये तीन लोग हैं जो राष्ट्रपति को ही इस्तीफ़ा देते हैं और राष्ट्रपति के सामने ही शपथ लेते हैं। राष्ट्रपति ही इनको शपथ भी दिलवाते हैं और नियुक्त भी करते हैं राष्ट्रपति। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं राज्यसभा के सभापति। तो दोस्तों, इनकी कोई अलग से शपथ या इस्तीफ़ा नहीं दिया जाता है, क्योंकि आप तो जानते हैं कि राज्यसभा के सभापति जो होते हैं वो हमारे उपराष्ट्रपति ही होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही सभापति होते हैं राज्यसभा के। इसलिए इनकी कोई स्पेशल अलग से कोई शपथ नहीं होती है और ना ही इस्तीफ़ा होता है। इसलिए उपराष्ट्रपति जब इस्तीफ़ा देते हैं तो राष्ट्रपति को देते हैं इस्तीफ़ा, और शपथ भी दिलवाते हैं राष्ट्रपति ही शपथ दिलवाते हैं। इसलिए उपराष्ट्रपति के द्वारा ही इनका सभापति का भी कार्य हो जाता है। इनकी सभापति का कोई स्पेशल नहीं होता है। अब बात करते हैं उपसभापति की। तो दोस्तों, उपसभापति की कोई स्पेशल शपथ नहीं होती है। उपसभापति की भी कोई स्पेशल शपथ नहीं होती है और सभापति की भी कोई स्पेशल शपथ नहीं होती है। लेकिन अगर इस्तीफ़ा की बात किया जाए तो ये इस्तीफ़ा देते हैं उपराष्ट्रपति को, सभापति को इस्तीफ़ा देते हैं। राज्यसभा के उपसभापति सभापति को इस्तीफ़ा देते हैं। ठीक, अब एक बार फिर से शुरू से रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरी देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके फ्यूचर का सवाल है, एक नंबर का अवश्य पूछा जाता है एग्जाम में। ये देखिए, राष्ट्रपति शपथ किसके सामने लेते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं। लेकिन अगर राष्ट्रपति को इस्तीफ़ा देना है तो उपराष्ट्रपति के सामने देते हैं इस्तीफ़ा, उपराष्ट्रपति को ही इस्तीफ़ा देते हैं।
शपथ दिलवाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इस्तीफ़ा देते हैं उपराष्ट्रपति को। अब आते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो होते हैं, उपराष्ट्रपति को नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही शपथ दिलवाते हैं उपराष्ट्रपति को। इस्तीफ़ा राष्ट्रपति को देते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को इस्तीफ़ा देते हैं और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ देते हैं, इस्तीफ़ा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को शपथ दिलवाया जैसे आपके राष्ट्रपति जी ने। अगर अब ये इस्तीफ़ा देंगे तो भी राष्ट्रपति को ही देंगे। सेंट्रल मिनिस्टर को शपथ दिलवाते हैं राष्ट्रपति। इस्तीफ़ा किसको देते हैं सेंट्रल मिनिस्टर? राष्ट्रपति को। तो ये 3 आप याद कर लीजिए, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेंट्रल मिनिस्टर। इनको शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलवाते हैं और इस्तीफ़ा भी राष्ट्रपति को ही देते हैं ये लोग। अब आते हैं राज्यसभा के सभापति। तो दोस्तों राज्यसभा के सभापति जो होते हैं, जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति के लिए जो शपथ लेते हैं उपराष्ट्रपति, वही शपथ इसमें काम आती है, क्योंकि सभापति की कोई स्पेशल शपथ नहीं होती है और ना ही उनका स्पेशल इस्तीफ़ा होता है, अपने आप उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है। इस तरीके से सभापति का समझ गए आप लोग। अब बात करते हैं राज्यसभा के उपसभापति। तो दोस्तों उपसभापति की कोई स्पेशल शपथ नहीं होती है, लेकिन अगर ये इस्तीफ़ा देना चाहेंगे तो ये सभापति को ही इस्तीफ़ा देना चाहेंगे। ये बिना शपथ के हो जाते हैं। यहाँ तक मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। अब बात करते हैं राज्यसभा के सांसद जो नियुक्त हुए होते हैं। राज्यसभा के सांसद वो किसके सामने शपथ लेते हैं, उनको शपथ कौन दिलवाता है? तो दोस्तों उनको शपथ दिलवाते हैं सभापति। राज्यसभा के सभापति जो है सांसदों को शपथ दिलवाते हैं। और अगर राज्यसभा के सांसद इस्तीफ़ा देंगे तो सभापति को देंगे इस्तीफ़ा। राज्यसभा के सांसद इस्तीफ़ा देंगे तो सभापति को देंगे, और शपथ भी लेंगे तो सभापति ही दिलवाएंगे उनको शपथ। अब बात करते हैं प्रोटेम स्पीकर की। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ लोग प्रोटेम स्पीकर को जानते ही नहीं होंगे, और ये जानते होंगे तो वो सोचते होंगे कि वो ऐसे ही नियुक्त हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। सबसे पहले तो दोस्तों प्रोटेम स्पीकर वो होता है कि जब चुनाव होता है, जैसे 2019 में हुआ आपके चुनाव, तो उनका जो वो होता है अपॉइंटमेंट जो होता है, एक प्रकार से ऐसे समझ जाइए कि सभापति और सांसद के बीच में जो करवाते हैं ये शपथ दिलवाने का पूरा कार्यक्रम प्रोग्राम, ठीक, तो वो जो है प्रोटेम स्पीकर करवाते हैं बाकायदा एकदम से। और जो है अगर आप सोचते हैं कि ये ऐसे ही नियुक्त हो जाते हैं, तो ऐसे ही नियुक्त नहीं होते हैं। इनका बाकायदा राष्ट्रपति जो है शपथ दिलवाते हैं, लेकिन इनका कार्यकाल अपने आप पूरा हो जाता है तो ये हट जाते हैं। इनका कोई स्पेशल इस्तीफ़ा नहीं होता, ये इस्तीफ़ा नहीं देते हैं। ओके, प्रोटेम स्पीकर मतलब आप लोग समझ गए कि सांसद चुनाव के वक्त जब शपथ लेते हैं तो सभापति शपथ लेने से पहले सभापति और सांसद के मध्य में जो उनका अपॉइंटमेंट करवाते हैं वो प्रोटेम स्पीकर होते हैं। अब दोस्तों फिर बात करते हैं लोकसभा के स्पीकर की। तो लोकसभा के स्पीकर की कोई स्पेशल, कोई अनोखी इनका शपथ नहीं किया जाता है, अलग से इनका शपथ नहीं होता है। लेकिन अगर ये इस्तीफ़ा देना चाहें तो ये डिप्टी स्पीकर को शपथ इस्तीफ़ा देते हैं। पूरा राष्ट्रपति वाला प्रोसेस है इनके में। राष्ट्रपति अगर इस्तीफ़ा देंगे तो उपराष्ट्रपति को देंगे। उसी प्रकार लोकसभा के स्पीकर अगर इस्तीफ़ा देंगे तो लोकसभा के डिप्टी स्पीकर को इस्तीफ़ा देंगे, उप स्पीकर जिसको बोलते हैं। वही प्रोसेस लोकसभा के डिप्टी स्पीकर में है। लोकसभा के डिप्टी स्पीकर की भी कोई स्पेशल शपथ नहीं होती है, लेकिन अगर ये इस्तीफ़ा देंगे तो ये जो है आपके लोकसभा के स्पीकर को इस्तीफ़ा देंगे। लोकसभा के डिप्टी स्पीकर स्पीकर को इस्तीफ़ा दे सकते हैं, और लोकसभा के स्पीकर डिप्टी स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर स्पीकर को, और स्पीकर डिप्टी स्पीकर को इस्तीफ़ा दे सकते हैं। पूरा राष्ट्रपति वाला प्रोसेस है इनके में। इनके लिए कोई अलग से शपथ नहीं होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। दोस्तों वीडियो पूरी देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। अब बात करते हैं लोकसभा के सारे सांसद। तो दोस्तों लोकसभा के सारे सांसद को शपथ दिलवाते हैं प्रोटेम स्पीकर।
अभी मैंने आपको आगे बताया था प्रोटेम स्पीकर क्या होते हैं, कि जब शपथ हो जाती है तो लोकसभा के स्पीकर जो होते हैं, राज्यसभा के स्पीकर के मध्य जो कार्य करते हैं वो प्रोटेम स्पीकर होते हैं। और प्रोटेम स्पीकर का शपथ दिलवाते हैं आपके राष्ट्रपति। अगर अब ये इस्तीफ़ा देना चाहेंगे सांसद, अगर कोई भी सांसद इस्तीफ़ा देना चाहता है तो इस्तीफ़ा देंगे लोकसभा के स्पीकर को। किसको देंगे? लोकसभा के स्पीकर को इस्तीफ़ा देंगे। और दोस्तों, लोकसभा के स्पीकर का कोई स्पेशल शपथ नहीं होती है, मैं ये भी आपको बता दूं। और इस्तीफ़ा कर देंगे तो डिप्टी स्पीकर को देंगे इस्तीफ़ा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, फिर से पढ़ लीजिए। लोकसभा के सारे सांसद को शपथ दिलवाते हैं प्रोटेम स्पीकर और इस्तीफ़ा देते हैं लोकसभा के स्पीकर को। अब आते हैं स्टेट लेवल में। स्टेट में आते हैं तो स्टेट में सबसे पहले आते हैं आपके राज्यपाल। जैसे देश में आते हैं प्रेसिडेंट, वैसे स्टेट में आते हैं राज्यपाल। अब दोस्तों, राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है? तो दोस्तों, राज्यपाल को शपथ दिलवाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं। राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं सीजेआई, उसी तरह इसको शपथ दिलवाते हैं सीजेएस, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इस्तीफ़ा, अगर राज्यपाल इस्तीफ़ा देना चाहेंगे तो राज्यपाल इस्तीफ़ा देंगे राष्ट्रपति को, शपथ दिलवाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट और इस्तीफ़ा देंगे राष्ट्रपति को। चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट का मतलब है कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का मेन जज, चीफ जज ऑफ हाई कोर्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। राज्यसभा के सभापति, इनको शपथ दिलवाते हैं राष्ट्रपति, और इस्तीफा अगर ये देंगे तो भी राष्ट्रपति को ही देंगे। राज्यसभा के उपसभापति, इनकी कोई स्पेशल शपथ नहीं होती है, लेकिन अगर ये इस्तीफा देंगे तो ये इस्तीफा इनको देंगे, सभापति को इस्तीफा देंगे, इनको इस्तीफा देंगे। इसके बाद आते हैं राज्यसभा के सांसद। राज्यसभा के सांसद किसको इस्तीफा देंगे? ये राज्यसभा के सांसद सभापति को इस्तीफा देंगे, और शपथ भी सभापति ही दिलवाएंगे। शपथ सभापति दिलवाएंगे, इस्तीफा राज्यसभा के सांसद सभापति को देंगे। इसके बाद आते हैं प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर की शपथ तो होती है, लेकिन इस्तीफा ये नहीं देते हैं, राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त होते हैं। ये राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति इनका शपथ दिलवाते हैं प्रोटेम स्पीकर का। इसके बाद राज्यसभा खत्म, लोकसभा। लोकसभा के स्पीकर का कोई स्पेशल शपथ नहीं होती है, जैसे राज्यसभा के स्पीकर की नहीं होती है। राज्यसभा के स्पीकर उपराष्ट्रपति होते हैं। लोकसभा के स्पीकर अगर इस्तीफा देना चाहते हैं तो वो डिप्टी स्पीकर को देंगे, इनको, और अगर डिप्टी स्पीकर इस्तीफा देंगे तो लोकसभा के स्पीकर को देंगे। आप देख सकते हैं, लोकसभा के डिप्टी स्पीकर की भी कोई स्पेशल शपथ नहीं होती है, ये इनको इस्तीफा देंगे और ये इनको इस्तीफा देंगे। समझ गए आप लोग? बढ़ते हैं नेक्स्ट, लोकसभा के सारे सांसद। लोकसभा के सारे सांसदों को शपथ दिलवाते हैं प्रोटेम स्पीकर और इस्तीफा दिलवाते हैं लोकसभा के स्पीकर। समझ में आई बात? राज्यसभा के सारे सांसद को शपथ दिलवाते हैं सभापति, लेकिन लोकसभा के सांसदों को दिलवाते हैं प्रोटेम स्पीकर। अब आप प्रोटेम स्पीकर का मतलब समझ गए होंगे, इस्तीफा लोकसभा के स्पीकर को देते हैं ये। राज्यपाल, राज्यपाल को शपथ दिलवाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। इस्तीफा कौन किसको देते हैं? राज्यपाल राष्ट्रपति को इस्तीफा देते हैं, शपथ दिलवाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट। बढ़ते हैं नेक्स्ट, आते हैं मुख्यमंत्री। तो दोस्तों, हमारे मुख्यमंत्री को राष्ट्रपति नहीं बल्कि राज्यपाल शपथ दिलवाते हैं। अगर ये इस्तीफा देंगे मुख्यमंत्री जी तो इस्तीफा भी राज्यपाल को ही देंगे। जैसे प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति शपथ दिलवाते हैं, उसी प्रकार मुख्यमंत्री को राज्यपाल शपथ दिलवाते हैं। अगर ये इस्तीफा देंगे तो राज्यपाल को इस्तीफा देंगे। इसके बाद फिर आते हैं विधान परिषद में। दोस्तों, आते हैं विधान परिषद में। विधान परिषद में जो चेयरमैन होता है, चेयरमैन तो आप जानते ही होंगे, तो चेयरमैन की कोई स्पेशल शपथ नहीं होती है, इनकी स्पेशल शपथ नहीं होती है। ये सिर्फ और सिर्फ इस्तीफा दे सकते हैं, और डिप्टी चेयरमैन को, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में होता है, सभापति उपसभापति में होता है, उसी प्रकार से जो है
सभापति उपसभापति में होता है लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर में। सभापति तो राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति राष्ट्रपति को इस्तीफ़ा देते हैं, लेकिन उपसभापति ये सभापति को इस्तीफ़ा देते हैं। लेकिन अगर लोकसभा के स्पीकर की बात की जाए तो लोकसभा के स्पीकर इस्तीफ़ा देते हैं डिप्टी स्पीकर को और डिप्टी स्पीकर देते हैं स्पीकर को। तो ये लोकसभा के स्पीकर की तरह इनका प्रोसेस है। चेयरमैन जो है इस्तीफ़ा देंगे, डिप्टी चेयरमैन को इस्तीफ़ा देंगे। आप देख सकते हैं चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन को इस्तीफ़ा और डिप्टी चेयरमैन चेयरमैन को इस्तीफ़ा देंगे। इनकी कोई स्पेशल शपथ नहीं होती है, कोई भी स्पेशल शपथ नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ ये इस्तीफ़ा दे सकते हैं। अब आते हैं प्रोटेम स्पीकर। दोस्तों प्रोटेम स्पीकर जैसे राज्यसभा में राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलवाते हैं, उसी प्रकार प्रोटेम स्पीकर को विधान परिषद में राज्यपाल शपथ दिलवाते हैं। प्रोटेम स्पीकर को राज्यपाल शपथ दिलवाते हैं। अब बात करते हैं स्पीकर की। तो दोस्तों स्पीकर जो होते हैं इनका चेयरमैन की तरह प्रोसेस चलता है, चेयरमैन की तरह। अगर स्पीकर इस्तीफ़ा देना चाहते हैं तो डिप्टी स्पीकर को इस्तीफ़ा देंगे और डिप्टी स्पीकर इस्तीफ़ा देना चाहते हैं तो वो स्पीकर को देंगे, एक दूसरे को ये इस्तीफ़ा देंगे। दोस्तों यहीं पर ख़त्म हुई वीडियो हमारी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, अगर एक बार में आपको समझ में ना आए तो आप दोबारा वीडियो को ज़रूर चला कर देख सकते हैं। इस हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाकर ज्वाइंट हो सकते हैं। वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड कराए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।